हेलो एवरीवन, मैं मुख्तार खान स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉ लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीआरपीसी 1973 में चैप्टर 19 को समझेंगे, जिसमें मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण बताया गया है कि वारंट मामले में मजिस्ट्रेट किस प्रकार से ट्रायल करेंगे। तो इससे पहले हम इसको डिस्कस करें। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूं। तो फ्रेंड्स, आइए देर ना करते हुए हम इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, वारंट मामले के ट्रायल को मजिस्ट्रेट किस प्रकार से करते हैं, इसमें हम दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट पुलिस रिपोर्ट पर, और दूसरा होता है जो परिवाद पर। अर्थात मजिस्ट्रेट जो हैं वो दो प्रकार से वारंट मामले का विचारण करते हैं। पहले पुलिस रिपोर्ट पर, जो एफआईआर होती है, जिस पे 173 की रिपोर्ट आती है, उस पर मजिस्ट्रेट ट्रायल करते हैं। और दूसरा होता है जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न होते हैं, परिवाद जैसे, उन पर किस प्रकार से ट्रायल होता है। तो जो पहला पार्ट है हमारा आज का, सेक्शन 238 से 243 तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं धारा 238 को। जब पुलिस रिपोर्ट पर कोई मामला संस्थित है न्यायालय में और धारा 173 की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, तब मजिस्ट्रेट ट्रायल शुरू करने से पहले अभियुक्त को धारा 207 सीआरपीसी के प्रोविज़न का अनुपालन कराएगा। धारा 207 में ये कहते हैं कि जो भी पुलिस द्वारा 173 की रिपोर्ट के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जैसे धारा 161 के बयान हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स कोई और हैं एविडेंस के रूप में, जो भी सबूत इकट्ठा किए हैं पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में, उनकी कॉपी प्रोवाइड कराई जाएगी धारा 207 में। फ्रेंड्स, ये था 238। यहाँ से ट्रायल शुरू होता है मजिस्ट्रेट के समक्ष। फ्रेंड्स, इसमें धारा 239 है उन्मोचन के लिए कि अभियुक्त को कब डिस्चार्ज किया जाएगा, किस प्रकार से डिस्चार्ज किया जाएगा। अगर उस पर मामला नहीं बनता है तो उसे डिस्चार्ज किया जाएगा, चार्ज बनने से पहले डिस्चार्ज होगा। तो धारा 239 बताती है फ्रेंड्स कि जो पुलिस द्वारा धारा 173 में अपनी रिपोर्ट भेजी गई है न्यायालय के समक्ष, उस पर न्यायालय विचार कर लेता है, देख लेता है सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे जो भी 161 के बयान हैं, जो भी चीज़ें उस 173 की रिपोर्ट के साथ में जो आरोप पत्र न्यायालय में आया है, उस पर विचार करने के बाद में न्यायालय जब ये प्रिजम्पशन कर लेती है कि नहीं, इस अभियुक्त के खिलाफ ये सारी चीज़ें अपराध में जो भी डॉक्यूमेंट्स 173 में आए हैं उसमें से अपराध नहीं बनता है, वो सब पर विचार करने के बाद जब देखती है कि अपराध उस पर नहीं बनता है, प्रिजम्पशन हो जाता है न्यायालय का, तो न्यायालय चाहे तो उस एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकती है, उन्मोचित कर सकती है। और ऐसे उन्मोचन के बारे में न्यायालय को लेखबद्ध करना होगा, अर्थात उसे रिटेन में करना होगा, इसको लिखना होगा कि क्यों, किस प्रकार से मैंने अभियुक्त को उन्मोचित किया है, डिस्चार्ज किया है। अब फ्रेंड्स आती है 240। 240 कहती है आरोप को विरचित करना, अर्थात चार्ज का फ्रेम करना, चार्ज को फ्रेम करना। अब जिस प्रकार से हमने धारा 239 को समझा कि जो 173 की रिपोर्ट आई थी उस पर विचार किया गया, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 173 की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। और जब विचार कर लिया जाएगा न्यायालय द्वारा, उनका प्रिजम्पशन हो जाएगा, न्यायालय का प्रिजम्पशन ये हो जाएगा, वो उपधारणा न्यायालय ये कर लेगी कि नहीं, हाँ, इसके खिलाफ अपराध बनता है, तो उस अभियुक्त का चार्ज फ्रेम किया जाएगा, उस पर चार्ज लगाया जाएगा। हाँ, परंतु न्यायालय को ये देखना होगा कि जिस मामले का मैं विचारण करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं उस पर दंड दे सकता हूँ, इस पर न्यायालय को विचार करना होगा। और उस अभियुक्त का जिसका विचारण चल रहा है न्यायालय के समक्ष, उसका आरोप विरचित करना होगा, चार्ज फ्रेम करना होगा। और चार्ज जब फ्रेम कर देंगे तो उसको पढ़ करके उस अभियुक्त को सुनाया जाएगा कि आपके खिलाफ ये चार्ज बने हुए हैं। फ्रेंड्स,
आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर एक शॉर्ट में समरी टाइप की एक वीडियो बनाई थी और मेरे इसी चैनल पे पड़ा होगा, आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 240 के बाद फ्रेंड्स 241 होता है। 241 आया, जिसमें सेक्शन 248 में दोषी होने के अभियोग पर दोष सिद्ध, अर्थात अभियुक्त अगर अपने आप को ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ, चार्ज सुनने के बाद में कि मैंने ये आरोप किया है, ये अपराध मैंने किया है, तो उसे दंडित किया जाएगा। अब इसके बाद में फ्रेंड आता है 242, जिसमें ये कहा गया है अभियोजन के लिए साक्ष्य। अब अगर अभियुक्त को वहाँ पर दंडित नहीं किया गया है, 241 में उसे दंडित नहीं किया गया है या उसने स्वीकार नहीं किया है उस आरोप को जो चार्ज उसके अगेंस्ट फ्रेम किया गया था, तो 242 में कहता है कि फिर आगे की कार्रवाई चालू होगी और अभियोजन पक्ष जो है उसको साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उससे कहा जाएगा कि अब आप इसके अगेंस्ट में जो भी एविडेंस देना चाहते हैं आप दीजिए, अपने फेवर में जो भी एविडेंस देना चाहते हैं वो आप दीजिए। और जब अभियोजन पक्ष कोई आवेदन न्यायालय के समक्ष किसी साक्षी को, किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत करते हैं कि इस बंदे को सम्मन कर दिया जाए, तो न्यायालय उस बंदे को सम्मन करेंगे जो एविडेंस के रूप में न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होगा। अब फ्रेंड्स इसमें ऐसी नियत तारीख पर मजिस्ट्रेट ऐसे सब साक्ष्य जो तारीख नियत की जाएगी एविडेंस के लिए, उस तारीख पर सारे साक्ष्य न्यायालय लिखेगा, उसको कंटिन्यू रखेगा। इसके बाद में परंतु मजिस्ट्रेट किसी साक्षी की प्रति परीक्षा तब तक के लिए रोक सकते हैं जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्ष्यों की परीक्षा नहीं की जाए। अच्छा ये है कि कंटिन्यू अगर कोई एविडेंस चल रहा है न्यायालय में तो जब तक उसकी पूरी नहीं हो जाती है जब तक के लिए अन्य साक्ष्यों को रोक दिया जाएगा। ये धारा 242 ये बताती है फ्रेंड्स। अब आता है 243 प्रतिरक्षा का साक्ष्य। 242 में अभियोजन पक्ष ने अपना एविडेंस दिया। अब 243 में जब उन्होंने अपना एविडेंस पूरा कर दिया अभियोजन ने, तब अब अभियुक्त से कहा जाएगा कि आप अपने डिफेंस में जो भी एविडेंस देना चाहते हैं तो धारा 243 में वो अपने डिफेंस में एविडेंस पेश करेंगे। और जिस साक्षी के लिए न्यायालय से वो अभियुक्त ये कहेगा कि इसको सम्मन कर दिया जाए, इसको बुला लिया जाए, तो न्यायालय उसको सम्मन करेंगी और वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और आने के बाद में उसकी भी जो भी साक्षी आएगा उसकी भी एविडेंस की जाएगी। हाँ, मगर जो आवेदन अभियुक्त की तरफ से किया गया है उस पर न्यायालय ये विचार कर सकती है कि कहीं ऐसा कोई हैरान या परेशान करने के लिए तो नहीं दिया गया है, न्यायालय की कार्रवाई को डिले करने के लिए तो नहीं दिया गया। इस पर न्यायालय विचार कर सकती है उसके आवेदन पर सम्मन करने से पूर्व। तो फ्रेंड्स अब अभी तक हम लोगों ने मजिस्ट्रेट ट्रायल में, वारंट ट्रायल में, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट ट्रायल में 243 तक समझा। फ्रेंड्स 243 के बाद में 244 आता है। उसमें हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें परिवार से रिलेटेड होगा, उसमें करेंगे। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।